हम आ गए अपने पावर बीआई के 30th चैप्टर में। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम सीखेंगे हम लोग किसी चीज को फॉर्मेट कैसे करते हैं। फॉर्मेट बता दूं आपको नॉर्मल वर्ड्स में हम क्या होता है। अगर कभी भी आपके पास कोई भी एक्सेल फाइल आती है, वो आप नॉर्मल अपने क्लाइंट को एज इट इज नहीं देते, उसको आप डिजाइन करते हो, उसको आप फॉर्मेट करते हो, स्ट्रक्चर देते हो, उसके बाद ही अपने क्लाइंट को बेचते हो। तो यही चीज है पावर बीआई में भी। हम आज सीखेंगे कि हम अपने पावर बीआई के विजुअलाइजेशन को फॉर्मेट कैसे करेंगे अच्छी तरह से, और हम अपने क्लाइंट्स को कैसे भेजेंगे। इसके बाद भी बहुत सारी सीरीज है, इसके बाद भी बहुत सारे चैप्टर्स है पावर बीआई के। जरूर बने रहना, जरूर सीखेंगे। इसके बाद का जो चैप्टर आएगा वो होगा स्लाइसर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और ये सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने पावर बीआई के पार्ट 30 में। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपने विजुअलाइजेशन का। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि लास्ट टाइम हमने कहां पे छोड़ा था। हमने छोड़ा था पार्ट 29 में। वहां पे हमने दो विजुअलाइजेशन बनाए थे, एक बार ग्राफ और एक लाइन चार्ट। हमने दो चार्ट बनाए थे। अब मैं आपको बता दूं इनको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। और एक और चीज बता दूं दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड है, ये हमारे पास फॉर्मेट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट मैं यहां पे इस वीडियो में आपको पूरे का पूरा नहीं सिखा पाऊंगा, बट मैक्सिमम सिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। आपको इसमें ट्राई करना है, और अगर कहीं भी आपके क्वेश्चंस आते हैं आप मुझे इसमें बताना। इसके बाद वाले चैप्टर्स में हम आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। फॉर्मेटिंग अब हम कैप्चर नहीं करेंगे, तो ये वाला पार्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए यहां पे मेरे पास दो विजुअल्स हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट में मैंने क्लिक किया, आपके सबसे पहले बार है फील्ड्स। फील्ड्स के बाद आपका जो ऑप्शन आता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट है क्या और कैसे चलता है? तो ये देखिए फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले आप देखिए, पहले तो मैं लाइन चार्ट में क्लिक कर रहा हूं, मेरे पास कुछ अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं। अब मैं बार ग्राफ में क्लिक कर रहा हूं तो फिर फॉर्मेट चेंज हो गए। हर एक ग्राफ का फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग बना है, तो हर एक ग्राफ का फॉर्मेट सेम नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन चार्ट में। मैं वापस लाइन चार्ट में आ गया और अब मैं आ गया फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट ऑप्शन में मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास सबसे पहले आता है जनरल। जनरल में मेरे पास क्या क्या है? जनरल में मेरे पास एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, विड्थ है। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें, अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहें तो आप इससे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया जनरल। उसके बाद लेजेंड। लेजेंड में आपका पोजीशन आपको कहां पे करनी है। जैसे ये देखिए ये टॉप है, अगर ये जो ऊपर लेजेंड्स हैं मैं इनको बॉटम में देना चाहता हूं, तो मैंने पोजीशन बॉटम दे दिया। तो ये देखिए ये लेजेंड सारे के सारे मेरे बॉटम में आ गए हैं। अगर मैं बॉटम में नहीं देना चाहता, इसे लेफ्ट में देना चाहता हूं, तो ये देखिए सारे के सारे मेरे लेजेंड्स लेफ्ट में हो गए हैं। सिमिलर केसेस में आपके बहुत सारे ऑप्शन है, सेंटर, बॉटम, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, लेजेंड को अपने टॉप में ही रहने देता हूं। थोड़ा सा नीचे आता हूं, टाइटल। तो ये टाइटल है क्या? टाइटल है जो आपका लेजेंड है। लेजेंड हमारे ये सारे हैं, तो उसके आगे जो आ रहा है वो टाइटल है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये देखिए यहां से कंट्री गायब हो जाएगी। तो मैं टाइटल को ऑफ करके दिखा देता हूं। मैंने टाइटल को ऑफ कर दिया तो ये देखिए कंट्री गायब हो गई। अब मैं टाइटल को ऑन करता हूं और यहां पे कंट्री की जगह मैं लिख देता हूं कुछ अलग नेम, जैसे कंट्री अंडरस्कोर रीजन। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कंट्री अंडरस्कोर रीजन। तो यहां पे देखिए आपके टाइटल भी चेंज हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग, कंट्री अंडरस्कोर रीजन। तो ये हमारा टाइटल से हम ऐसे खेल सकते हैं। अगर आपको टाइटल का कोई भी कलर देना है, आप ड्रॉप डाउन करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने ड्रॉप डाउन किया, मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए डार्क ब्लैक में चेंज हो गया। अगर मैं टाइटल को कर देता हूं ब्लू कलर में चेंज, तो ये देखिए पूरे का पूरा ब्लू कलर में चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप टाइटल में वर्क कर सकते हैं। टाइटल के साइज भी बढ़ सकते हैं। कैसे? ये जो हमारे टाइटल है, अगर हम इसको साइज, यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 है, मैं डिलीट करके इसे सिंपल कर देता हूं 20, तो ये देखिए ऊपर सारे लेजेंड और टाइटल के साइज बढ़ गए हैं। अगर मैं वापस इनको कर देता हूं 10, तो लेजेंड और इसके साइज रिड्यूस हो गए हैं। तो ये हमारा हो गया टाइटल ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम सर्कल डिफॉल्ट आइकन में। अब ये देखिए इन सारों के आगे एक छोटे छोटे सर्कल्स हैं। अगर आप इन सर्कल्स को बंद करना चाहें कि मुझे ये सर्कल्स नहीं दिखाने, तो आपको सिंपल सर्कल डिफॉल्ट आइकन कर देना है ऑफ। जैसे ही आप कर देंगे ऑफ, तो ये देखिए इन सारों के आगे से सर्कल गायब हो गए हैं। तो मैं इसे कर देता हूं ऑन, और मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं मिनिमाइज, क्योंकि लेजेंड भी हमने पढ़ लिया है।
तो एक्स एक्सिस क्या होते हैं? एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में चलते हैं, वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल वे में चलते हैं। तो ये हमारे वाई एक्सिस हो गए, ये हमारे नीचे वाले एक्स एक्सिस हो गए। तो अब अगर मैं एक्स एक्सिस में आता हूं, सबसे पहले एक्स एक्सिस में हम देख लेते हैं। यहां बोलता है एक्स एक्सिस हमें स्टार्ट किससे करनी है, तो यहां पे मेरे पास ऑटो है। अगर मैं कोई भी नंबर से स्टार्ट करना चाहूं, मैं यहां पे स्टार्ट नंबर दे सकता हूं, यहां पे एंड नंबर दे सकता हूं। अब एक्स एक्सिस का मुझे कलर चेंज करना है, यहां पे ड्रॉप डाउन है। मैं एक्स एक्सिस का अभी के लिए कलर कर देता हूं, लेट्स टेक ऑरेंज। और मैं इनका एक्स एक्सिस का साइज भी इंक्रीज कर देता हूं, साइज में कर देता हूं 20। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस का कलर ऑरेंज हो चुका है और नीचे के साइज भी बढ़ चुके हैं। सिमिलर केसेस में आप वाई एक्सिस के साथ भी प्ले कर सकते हैं। मैं एक्स एक्सिस को क्लोज करता हूं, वाई एक्सिस को ओपन करता हूं। अब मैं चाहता हूं वाई एक्सिस के भी साइज हो जाए 20 और इनके कलर्स हो जाएं ब्लू। तो ये देखिए, वाई एक्सिस को मैंने कर दिया 20 और इनके कलर हो गए हैं ब्लू। अगर ये मिलियंस को आपको कोई भी फॉर्मेट में देना है तो आप यहां पे स्टार्ट और एंड दे सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही डेटा प्रेजेंट करेगा। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास कभी भी जैसे ये डेसिमल्स में आने, अगर आपको डेसिमल्स नहीं चाहिए तो यहां पे आप डेसिमल प्लेस को 0 कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन। अगर आप इससे वैल्यू हटा देते हैं तो ऑटो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, इसके पास डॉट्स आ जाएंगे, जैसे 2.0 मिलियन, 1.5 मिलियन, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये वाई एक्सिस चलता है। मैं इसे कर देता हूं क्लोज। अब मैं नीचे की तरफ आ जाता हूं और मैं देख लेता हूं डेटा कलर क्या है। डेटा कलर क्या है? ये जो जितने भी आपके ग्राफ हैं, आप अगर इनके जो लाइन चार्ट है, इनके आपको कलर्स चेंज करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे? यहां पे हर एक लाइन चार्ट का कलर आ रहा होगा। जैसे ये देखिए सबसे नीचे ब्लू, ये कौन सा है? हमारा ब्राजील। तो ये देखिए ब्राजील यहां पे लिखा हुआ है, ब्राजील का ब्लू कलर। आप इसको ऑफ कर सकते हैं, कलर को कोई भी मर्ज कर सकते हैं, कलर को कोई भी ढंग से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके कलर्स हो गए जो भी आप चेंज करना चाहें। तो इस तरीके से आप अपने डेटा कलर को चेंज कर सकते हैं। डेटा लेबल, अब अगर मैं डेटा लेवल को ऑन करता हूं, यहां पे आप देखिए हर एक डेटा का लेवल आ गया है कि वो कितने में डिग्री में है। जैसे ये 75 मिलियन में है, ये 0.81 मिलियन में है। इस तरीके से अगर मैं डेटा लेवल ऑफ कर देता हूं तो यहां पे बिल्कुल ब्लैंक लाइन आएगी। तो डेटा लेवल ऑन कर दीजिए। अगर आप डेटा लेवल के साइज को रिड्यूस करना चाहें, डेसिमल प्लेसेस को हटाना चाहें, डेटा लेवल को किसी और कलर से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको कलर में जाना है, जैसे मैंने ब्लू कर दिया और मैं ऑटो की जगह कर देता हूं नन। तो यहां पे देखिए इसने मुझे पूरी की पूरी वैल्यू दे दी डेसिमल के बाद। अब मैं डेटा लेवल में डेसिमल प्लेसेस को हटाना चाहता हूं, तो ये जो वैल्यू है डेसिमल की, मैं इसमें लिख देता हूं 0 और मैं कर देता हूं ओके। तो ये देखिए सारे के सारे डेसिमल प्लेसेस हट गए हैं। अगर इसकी जगह मैं लिख देता हूं 1, तो ये देखिए सारे के सारे डेसिमल प्लेसेस वापस। तो इस तरीके से आप डेटा लेवल के अंदर डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। और आपको अगर इनके साइज बढ़ाने हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज है, आप टेक्स्ट साइज को सिलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट साइज बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर आपको छोटे करने हैं तो वापस आप 10 में आ जाइए, तो वापस नॉर्मल साइज में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप डेटा लेवल में भी खेल सकते हैं। शेप्स हैं आपके पास, प्लॉट एरिया है, टाइटल है। अगर आप इसका टाइटल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है टोटल आवर्स ऑफ द ईयर्स एंड द कंट्री, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ, वो टाइटल हाइड हो गया है। अगर उसको आप शो करना चाहते हैं, यहाँ पे शो कर दीजिए। टाइटल आपको कुछ और लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया टोटल आवर्स। तो ये देखिए टोटल आवर्स यहाँ पे आ गया। अब आपको इसका कलर चेंज करना है, इसे सेंटर में लेके आना है, वो सब आप कर सकते हैं। जैसे मैं फॉन्ट कलर को चेंज कर देता हूं ब्लैक, ऑलरेडी ब्लैक ही है। बैकग्राउंड को मैं कर देता हूं कुछ रेड कलर में। तो ये देखिए ये बैकग्राउंड रेड हो गया। मैं फॉन्ट को फिर से व्हाइट कलर में कर देता हूं, ये मुझे दिखाई देने लग गया। अब मैं इसको अलाइन करना चाहता हूं, सेंटर में लाना चाहता हूं। तो अलाइनमेंट है उसके नीचे, आप अलाइनमेंट में सेंटर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए टोटल आज सेंटर में आ गया। अब इसका आपको साइज बड़ा करना है। साइज बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 20 कर दीजिए और ये देखिए इसके साइज यहाँ पे बड़ा हो चुका है। तो हम टाइटल भी हमारा हो गया है। इसमें बहुत सारे और फीचर्स हैं, जैसे बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड का कोई और कलर करना है, बॉर्डर, अगर आपको इनके बॉर्डर्स देने हैं। देखिए मैं जैसे बॉर्डर को कर देता हूँ ऑन और मैं बॉर्डर के साइज को, रेडियस को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो इसका आप रेडियस देखिए, इसका रेडियस घटने लग जाएगा क्योंकि उसके बॉर्डर के साइज बढ़ने लग गए हैं। ये देखिए मैं रेडियस बढ़ा देता हूँ, ये देखिए
इसका साइज घट गया है, इसका साइज थोड़ा कर्व में आ गया है, तो ये इस तरीके से बॉर्डर भी चलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है दोस्तों। अगर आपको पावर बीआई में किसी को भी अपना कोई भी विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करना है तो उसके लिए बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है आपको फॉर्मेट के साथ खेलना ही पड़ेगा। जहां आप फॉर्मेट के साथ खेलेंगे वहीं आपको ज्यादा से ज्यादा आएगा कि हम फॉर्मेट ऑप्शन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट के साथ खेलिए और मुझे बताइए कमेंट्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मेट के साथ। मैं इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो एक और वीडियो फॉर्मेट के ऊपर बना सकता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलना और इस सीरीज में पूरे बने रहना ताकि हमें एंड टू एंड पावर बीआई आ जाए।